अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बच्चों को गर्मियों में कौन से खाने खिलाने चाहिए और किस तरह खिलाने चाहिए। गर्मियों में बच्चों का ख़ास ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि सख्त महीना होता है। गर्मी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होती है। पसीना ज़्यादा आने की वजह से डिहाइड्रेशन होने लगती है। डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान चिड़चिड़ा होना शुरू कर देता है और अगर खुदा न खास्ता बच्चे बीमार पड़ जाएँ गर्मियों में तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि जब आप उन्हें मेडिसिन्स देते हैं तो वो भी गर्म होती हैं। इसलिए बच्चों की ग़िज़ा का ख़ास ख़्याल रखा जाए ताकि बच्चे बीमार ना पड़ें गर्मियों में। तो पहली ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको बच्चों को खिलानी है? दही बेहद अहम है। गर्मियों में दही बच्चों को आपने रोज़ाना देना है। बच्चे दही शौक से बाज़ औक़ात नहीं खा रहे होते, उन्हें नहीं पसंद होता है, तो आप लस्सी बना के उनको दे सकते हैं। अच्छा, इसमें आप इस बात का ख़्याल रखिएगा कि शुगर का इंटेक कम हो। ऐसा ना हो कि आप दही के साथ इस तरह की चीज़ें बनाएँ जिससे बच्चे का शुगर का इंटेक बढ़ जाए। तो आप उन्हें लस्सी बना के दे सकते हैं। साथ में अगर आप उन्हें फ्रूट योगर्ट बना के दे दें, आजकल आम आए हुए हैं, आड़ू बहुत अच्छे आए हुए हैं, केले हैं, चीकू है, उसके साथ आप दही को मैश करके या ब्लेंड करके आप उसको बच्चों को दे सकते हैं। या अगर आपने स्ट्रॉबेरीज़ फ्रीज़ की हुई हैं तो आप उसका भी बना सकते हैं। दही आपने किसी ना किसी तरह बच्चे को रोज़ाना लाज़मी देना है। धनिया और पुदीने का आप रायता बना के रोज़ाना बच्चों को दे सकते हैं खाने के साथ। इस तरह बच्चे शौक से भी खा लेंगे। और अगर आप उन्हें लस्सी बना के दे रहे हैं या इस तरह की चीज़ें बना के दे रहे हैं दही के साथ, तो बच्चे रुकेंगे सॉफ्ट ड्रिंक से क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स गर्मियों में ज़हर होती हैं। वैसे भी सॉफ्ट ड्रिंक कोई फ़ायदेमंद तो है नहीं, लेकिन गर्मियों में मज़ीद खतरनाक हो जाती हैं क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। हम समझते हैं कि गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, तो हम सॉफ्ट ड्रिंक ले लें। ये इंतहाई नुकसानदेह होती है, इसलिए गर्मियों में बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक से रोकें और लस्सी या दही से बनी हुई दूसरी चीज़ों की तरफ लेकर आइए। दूसरे नंबर पर तरबूज, खरबूजा और खीरा लाज़मी बच्चों को खिलाएँ क्योंकि बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था। इन चीज़ों के अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चे डिहाइड्रेट नहीं होते हैं। फिर बच्चे सुस्त हो रहे होते हैं गर्मी की वजह से, थकन महसूस कर रहे होते हैं। इन चीज़ों को खाने के बाद बच्चा एक्टिव रहना शुरू कर देगा। तीसरी बात नाज़रीन, हल्की ग़िज़ाएँ। कोशिश करें गर्मियों में जितनी हल्की ग़िज़ाएँ बना सकते हैं आप वो बनाएँ। दाल-चावल बनाएँ आप, सब्जियाँ बनाएँ। अब माएँ परेशान होती हैं कि बच्चे दाल-चावल नहीं खाते हैं या बच्चे जो हैं वो सब्जियाँ नहीं खाते हैं, तो देखिए आप यूट्यूब पे देखें आपको एक से एक रेसिपीज़ मिल जाएँगी। आप उन रेसिपीज़ को ट्राई करें, अलग अंदाज़ में उन्हें सब्जियाँ बनाकर दें। दाल की इतनी सारी रेसिपीज़ हैं, आप दाल अलग तरीके से बनाकर दें बच्चों को। मेरे बच्चे दाल-चावल बेहद शौक से खाते हैं, लेकिन सिर्फ़ मेरे हाथ के शौक से खाते हैं। उन्हें किसी और के हाथ के दाल-चावल पसंद ही नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे बच्चे किस तरह की दाल पसंद करते हैं, किस तरह की स्पाइस पसंद करते हैं, मैं उन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखते हुए दाल बनाती हूँ। मेरे बच्चे पतली दाल पसंद नहीं करते हैं, थोड़ी गाढ़ी दाल होती है चावलों के साथ भी, तो मैं उस तरह दाल बनाती हूँ। तो ख़्याल रखें कि बच्चे चीज़ें किस तरह की पसंद करते हैं। जैसे सब्जियाँ हैं, अब अगर बच्चे जो हैं वो सब्ज़ी वैसे नहीं ले रहे हैं तो आप उन्हें कटलेट्स बना के दे सकती हैं आलू के, या आप कबाब बना सकती हैं दूसरे तरीके से, वो आप दे सकती हैं। लौकी अगर बच्चे नहीं खाते हैं, अगर आप लौकी की भुजिया बना रही हैं, वो उस तरह नहीं खा रहे हैं, तो आप लौकी का रायता बनाएँ, साथ में आप चावल बना दें। ये इतनी हल्की ग़िज़ाएँ हैं कि बच्चे शौक से भी खाएँगे और भारीपन भी नहीं होगा, और ख़ास तौर पे मिर्च मसालों का इस्तेमाल इंतहाई कम रखें गर्मियों में। आप बच्चों को सैंडविच बना के दे सकते हैं, सैंडविच भी एक हल्की ग़िज़ा होती है। मैं जब सैंडविच बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ ख़ास तौर पर गर्मियों में कि मायोनीज़ का इस्तेमाल कम करूँ और मैं दही का इस्तेमाल ज़्यादा करूँ उसके अंदर। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं उस तरह के सैंडविचेज़। चौथे नंबर पे क्या आप बच्चों को दें? शेक्स बना कर दें। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, उसका वेट बहुत कम है, तो आपको चाहिए कि आप उसे शेक्स दें। अब आप शेक आम का ही बना सकती हैं, आड़ू का बना सकती हैं, आप केले का बना सकती हैं, खजूर का बना सकती हैं। इसमें चीकू, केला, खजूर और आम, ये चारों के जो शेक्स हैं ये बेहद फ़ायदेमंद होते हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए। अगर आपके बच्चे की हाइट कम है, उसका वेट कम है, तो आप बच्चे को लाज़मी ये शेक्स देना शुरू कर दें। 5वें नंबर पे बच्चों को आप फ्रूट चाट बना कर दें। बाज़ औक़ात बच्चे नहीं खा रहे होते शौक से फल, लेकिन जब फ्रूट चाट बनती है तो बहुत शौक से खाते हैं बच्चे। कोशिश करें फ्रूट चाट में भी चीनी का इस्तेमाल कम करें क्योंकि बहुत से लोग फ्रूट चाट में चीनी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं जो ख़तरनाक होती है।
फ्रूट्स के अपने ही शुगर इतनी होती है कि मुझे लगता है कि उसमें शायद ज़रूरत भी पेश नहीं आती कि आप उसमें चीनी ऐड करें। फ्रूट चाट में एक बात का ख़ास ख़्याल रखें कि जब भी आप फ्रूट काटें, या तो उसको फ़ौरन सर्व कर दें, या फिर अगर आपने उसको रखना है तो उसे फुल कवर करके रखें, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बनते हैं। फिर वो बच्चे को नुकसान पहुँचाते हैं, फ़ायदा नहीं पहुँचाते हैं। जैसे हम देखते हैं जो बड़े-बड़े फल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तरबूज़ हो गया, तो तरबूज़ अगर एक वक़्त में पूरा नहीं खाया जा रहा है तो उसको आधा जो है हम काटते हैं और आधा उसको ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। आपने फ्रिज में ऐसे नहीं रखना, उसे फुल कवर करके रखना है। फल, सब्जियाँ कभी भी ऐसे नहीं रखते हैं, हमेशा कवर करके रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बनता है। छठे नंबर पे आप उन्हें आइसक्रीम बना कर दें। बच्चे आइसक्रीम बहुत शौक से खा रहे होते हैं गर्मियों में, लेकिन बाज़ार की आइसक्रीम इंतहाई नुकसानदेह होती है बच्चों के लिए। उसमें आर्टिफ़िशियल कलर्स मौजूद होते हैं, जो बच्चे को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। आप मुख्तलिफ आइसक्रीम्स घर में बना सकती हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको बेतहाशा रेसिपीज़ मिल जाएँगी आइसक्रीम बनाने की। अभी आम इतने ज़्यादा आए हुए हैं, अगर बच्चा वैसे आम नहीं खा रहा है, तो आप उसको आइसक्रीम बना के दे सकती हैं आम, या आप वैनिला आइसक्रीम घर में बना सकती हैं, आप पेशावरी आइसक्रीम घर में बना सकती हैं। ये आइसक्रीमें बिल्कुल प्योर होती हैं, इसमें कोई आर्टिफ़िशियल कलर नहीं होता है, ऑर्गेनिक होती हैं। तो आप ये चीज़ें घर में बनाना शुरू करें, ताकि बच्चा बाहर की चीज़ों से रुके। हम देखते हैं गर्मियों में बच्चे बाहर के मशरूबात बहुत शौक से ले रहे होते हैं, जो बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो उसमें आर्टिफ़िशियल कलर होता है, फिर वो जिस तरह बनाए जाते हैं वो एक अलग कहानी है। तो कोशिश करें कि मशरूबात भी आप बच्चों को घर के बना के दें। कैरियाँ आई हुई हैं, कैरी का आप शरबत बना दें। आप बच्चों को पुदीने का शरबत बनाकर दें। इन तमाम चीज़ों की रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप सर्च करना शुरू करें, आपको एक से एक रेसिपी मिलेगी, और इस तरह की चीज़ें बच्चे पसंद भी करेंगे। बच्चों की पसंद को सामने रखते हुए उनको तमाम चीज़ें आप खिलाएँ। आप ये देखें कि अगर बच्चा फ्रूट चाट शौक से खा रहा है तो उसको फ्रूट चाट दें। अगर वो फल आइसक्रीम की सूरत में लेना चाह रहा है तो उसको आइसक्रीम की सूरत में दें, शेक की सूरत में दें, दही के साथ दें। बहुत सारे तरीके हैं बच्चे को फल खिलाने के। तो गर्मियों में इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें, बच्चों की सेहत का बहुत ख़्याल रखें। और आखिरी बात, कि जो माएँ चीज़ों पे मुँह बनाती हैं कि हम ये नहीं खाते, हमें ये पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं होता, उनके बच्चे भी ऐसे ही नखरे करते हैं। तो कोशिश करें कि आप भी तमाम चीज़ें खाएँ, क्योंकि माँ की सेहत है तो बच्चे की सेहत है। आप अपना भी ख़्याल रखें और साथ-साथ बच्चे की ग़िज़ा का भी भरपूर ख़्याल रखें। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान हैं, बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है, और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।